हर मुश्किलों से टकराएंगे, हर मुश्किलों से टकराएंगे और जो हमारा है उसे पाएंगे। जहाँ कुछ लोग मेरी हार चाहते हैं, तुम देखना एक दिन जरूर जीत कर आएंगे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल भी मैं आप लोग का समय नहीं लूंगी, फटाफट से हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंतिम के 10 दिन आपके पास बचे हैं, अंतिम 10 दिन हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी करो। यानी कि जो लास्ट के आपके आखिरी के 10 दिन बचे हैं उसमें आप लोग को हार्ड वर्क तो क्या करना है, हार्ड वर्क आप लोग को नहीं करना है। तो दीदी हमें करना क्या है, आप लोग को करनी है स्मार्ट स्टडी। लेकिन हम स्मार्ट स्टडी करेंगे कैसे, हमें ये भी तो बता दीजिए। तो अरे चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात, शांत रहें। शांत कैसे रहेंगे, पहली बात मैंने यहाँ पर क्यों रखा है आप लोग के लिए कि शांत रहें, क्योंकि देखो अंतिम के केवल 10 से 15 दिन बचे हैं। बहुत चिंता हो रही होगी, बहुत मन में घबराहट हो रहा होगा, शांत तो रह ही नहीं पा रहे होंगे। ये हो रहा होगा कि हम कितना ही पढ़ लें ताकि हमारे कितने ज्यादा नंबर आ जाएं। ऐसा मत करिएगा आप लोग। ठीक है पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन शांत रहना बहुत जरूरी है। कीप योर माइंड काम, अपने माइंड को काम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। CALM काल मतलब कि शांत रखना। पहली बात है कि शांत रहोगे तभी पढ़ाई कर पाओगे, वरना घबराते हुए रहोगे कुछ भी पढ़ोगे याद ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर शांति से पढ़ोगे तो 2-4 चैप्टर जितने भी पढ़ोगे वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्वास्थ्य पर ध्यान दें। क्या होगा अगर परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्या आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे या फिर आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। किस सिचुएशन में, जब आपकी तबीयत खराब हो। तो इसीलिए क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। 6-7 घंटे आराम से सो जाया करो, नहीं सोगे तबीयत ठीक नहीं रहेगा, एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाओगे। फिर इतनी ज्यादा चिंता होती है ना, इसकी वजह से तो आपको और भी ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो जा रही होगी। तो इन सभी चिंता को दूर करो। पहली बात की शांत रहो और दूसरी बात की अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। इसके बाद तीसरी बात क्या है कि रिवीजन प्लान बनाए। अंतिम के 10 ही दिन बचे हैं तो पढ़ो नहीं, रिवीजन प्लान बनाओ। रिवीजन प्लान बनाना देखो मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में बताया भी था कि योजना बनाया हुआ मूर्ख, योजना बनाया हुआ मूर्ख भी बिना योजना बनाए हुए विद्वान से बेहतर होता है। यानी कि अगर अपने रिवीजन का प्लान बना करके चलोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, उसकी तुलना में यदि आप बहुत ज्यादा विद्वान हो और आपने रिवीजन का प्लान ही नहीं बनाया। 90% स्टूडेंट कैसे टॉपर बन पाते हैं, I mean 90% का मतलब जो बनते हैं 10, वो कैसे बनते हैं? बनते इसलिए क्योंकि उनके पास रिवीजन प्लान होता है। नहीं होगा आप बन ही नहीं पाओगे। सिलेक्शन क्यों होता है स्टूडेंट का किसी भी एग्जाम में? रिवीजन की वजह से, वरना आगे से पढ़ते जाओगे पीछे से भूलता जाएगा। तो इसीलिए रिवीजन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। और केवल प्लान ही नहीं बनाना, बना करके उसे पढ़ना भी तो है। इसके बाद चौथा है कि प्राथमिकता दें। प्राथमिकता का मतलब है आपको पता होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। IMP का नाम तो सुना ही होगा। इम्पोर्टेंट का तो इम्पोर्टेंट वाले जो है उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि वो आपके ज्यादा नंबर को लेकर के आएंगे। इम्पोर्टेंट वाले जो रहेंगे वो आपके ज्यादा मार्क्स को कैरी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट वालों को कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? आपके पास यूट्यूब है, पढ़ाई की और भी कई सारे संसाधन है, आपके टीचर हैं, किसी से भी पूछ लो। अरे नहीं पता, पिछले साल के प्रश्न पत्र होंगे उसमें से देख लो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, सब कुछ पता चल जाएगा। ढूंढो तो क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप लोग को खोजना है और उसे तैयार कर लेना है, इसलिए क्योंकि वो आपके एग्जाम में ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा।
फिर पांचवा है कि नोट्स एवं सारांश बनाए। नोट्स कैसा बनना चाहिए? माइंड मैप की तरह, बिल्कुल छोटा छोटा नोट्स। 10 दिन में आप बहुत ज्यादा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटा छोटा नोट्स और सारांश बना लोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगला बात करें छठवां वाला, जो कि है टाइम मैनेज करें। टाइम को मैनेज करना। ये देखो घड़ी है जो लगातार चलती रहती है, कभी रुकने वाली ही नहीं है। लगातार ये घड़ी चलती रहेगी और इसका समय भी लगातार चलता रहेगा, लेकिन इसको मैनेज करना हर किसी को नहीं आता। मैनेज करना सीख जाओ, केवल 10 से 15 दिन की ही तो बात है। 10 से 15 दिन की बात है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाद में वेस्ट करना, वैसे तो बाद में भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, बट अगर हाँ थोड़ा बहुत आराम कर सकते हो, पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लो। 7 पॉइंट पे बढ़े हम लोग, तो सातवां वाला क्या है कि प्रैक्टिस टेस्ट ले। साल भर कितना पढ़े हो ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस टेस्ट से। तो प्रैक्टिस टेस्ट लेना कितना जरूरी है, और वो भी तो सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसीलिए प्रैक्टिस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वाला दोहा सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आप एक टॉपर की कैटेगरी में जा सकते हो। जैसे कि जो कुआं होता है उसमें जो रस्सी आती जाती रहती है तो उसके आने जाने की वजह से उस पर निशान पड़ जाता है ना, वैसे अगर बार बार पढ़ाई करोगे तो आपके मन में भी वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस टेस्ट लेना है। 8वें पॉइंट की बात करी जाए तो मानसिक तनाव कम करें। पहले ही बताया है कि कुछ ही दिन एग्जाम के बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। ऐसे में क्या करना है कि अपने मानसिक तनाव को कम करना है। 9वें पॉइंट की बात की जाए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जरूर आपका कोई गोल होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर लाने हैं, 80%, 90%, 70%, 60%, केवल पास होना है, टॉपर बनना है, टॉप 10 में जाना है। सबके अलग अलग गोल होते हैं, उसे याद रखो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो, याद रहेगा तभी तो पढ़ाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। 10वें पॉइंट की बात की जाए तो आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है खुद के ऊपर। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होने वाला। 4 चैप्टर पढ़े रहोगे, एग्जाम में जाकर के भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस रहेगा, 2 ही चैप्टर पढ़ोगे, जान सीना तान के एकदम जाओगे, चारों लिख करके आओगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 11वें पॉइंट की बात की जाए तो अपने शिक्षकों से सलाह लें। जो आपसे बड़ा होगा वो हमेशा आपको अच्छी सलाह देगा। जरूरी नहीं है अगर वो गलत रास्ते पर गया तो गलत सलाह भी दे सकता है, लेकिन अगर टीचरों की बात की जाए तो आपको सही सलाह देंगे। बोलेंगे कि 10 से 11 दिन बचे, ये काम करो, ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो हो सके अगर स्कूल कॉलेज जाते हो तो टीचरों की भी सलाह ले लेना। 12वें पॉइंट की बात की जाए तो ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। बात की जाए तो ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें का पॉइंट। यहाँ पर जो मैंने आप लोग के लिए 14 पॉइंट लिख करके रखा हुआ है, इसमें से ये 12वां वाले पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, नोट डाउन करिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रीजन ये है कि देखो कई सारे बच्चे गांव से होंगे, तभी तो आप फोन में मेरी ये वीडियोस को देख रहे हो कि बहुत लोग के स्कूल कॉलेजेस अच्छे नहीं होते, टीचर अच्छी जानकारी ही नहीं बता पाते। ऐसे में आपके पास जो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन संसाधन वरदान के रूप में है। जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हो, और भी कई सारे देखते होगे, पढ़ाई करते होगे, तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करो, बहुत अच्छे नंबर बात आ जाएंगे। स्कूल में टीचर नहीं बता पाते क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, ये करो, ऐसे करो, वो करो, बट यूट्यूब पर आपको कोई भी एक टॉपिक सर्च करोगे 10 से 15 वीडियोस मिल जाएंगी। तो कितना अच्छा है ना, वहां तो एक ही टीचर से पूछना पड़ता, या तो एक ही टॉपिक 10, 15, 20, 25 लोग बताएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। 13वें पॉइंट की बात की जाए तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। देखो ये जो प्रयास वर्ड है ना, इसी से लोग सफल बनते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी सफलता प्रयास से ही मिले, लेकिन प्रयास के बिना सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। तो क्या करना है कि प्रयास करते रहो,
वो कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अरे मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, अब ये तो गलत बात है। तो इसीलिए प्रयास करना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी 14वां पॉइंट है हमारा PYQs। PYQs का मतलब समझते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। PYQs का मतलब मैं आप लोग को बताऊं तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये नहीं पता हो तो हिंदी में आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम कहेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। हैरान हो जाओगे जब देखोगे कि परीक्षा में वही प्रश्न उठ करके आ गए हैं जो कि आपके उसमें आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। 3-4 साल के सॉल्व करो ना, सेम टू सेम मिल जाएगा यार। एग्जामिनर बनाने जाता है तो देखता है कि पहले पुराने को उठा करके देखेगा कि किस टाइप के प्रश्न है, हल कर पाएगा कि नहीं बच्चा, कौन से लेवल का दिया गया है उसी लेवल से बनाता है। क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा रट डालो 2 से 3 साल का, 80% तो कहीं नहीं जाने वाले, इसके बाद की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इतने सारे पॉइंट का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। Take care. Bye bye. Keep a smile.